वेलकम टू द चैनल। कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग होते हैं और इंग्लिश ग्रामर के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे क्या करूं, कैसे बोलूं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, कैसे बनाऊं। अब अगर इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में ऊ का साउंड आ रहा है। जैसे करूं, बोलूं, जाऊं, खाऊं, बनाऊं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ऊ का साउंड आता है, जो किसी टेंस में नहीं आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इस तरह के सेंटेंसेस किसी भी टेंस के नहीं होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आखिर बनाया कैसे जाता है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीखिए कि आज की क्लास में मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर से दो तरह के सेंटेंसेस को बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। ये सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट माने जाते हैं। और इसके बाद मैं आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट भी होते हैं और कंप्लीट भी माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले सेंटेंसेस जो कि हम अपने फैमिली फ्रेंड से बात करते टाइम बोलते हैं। जैसे क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, क्या खरीदूं, कैसे बनाऊं, कैसे खाऊं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है, जो हम अपने डेली लाइफ में रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको बस एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। क्या है वो स्ट्रक्चर? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है WH फैमिली का वर्ड, उसके बाद टू लिखना है और इसके बाद लास्ट में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि WH फैमिली में तो कई तरह के वर्ड्स आते हैं, तो क्या जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स यानी फैमिली में जितने भी मेंबर आते हैं उनके साथ सबके साथ इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। देखिए, WH फैमिली में टोटल 9 वर्ड्स आते हैं, ये बेसिक हैं। इन बेसिक मेंबर्स का यूज करके WH फैमिली के मुख्तलिफ वर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग, हाउ मच। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक जो यूज किए जाते हैं ज्यादातर WH फैमिली के वर्ड वही लिखे हैं। इन सभी WH फैमिली के मेंबर्स का यूज आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं सिवाय वाई, हु और हुज के। देखिए, वाई, हु एंड हुज ये तीन ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनका यूज आप इस स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके बाद आप डायरेक्ट टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे जितने भी WH वर्ड हैं इनके बाद आप डायरेक्ट टू लगा सकते हैं। जैसे व्हाट टू, वेयर टू, हाउ टू, व्हेन टू। तो चलिए अब इस पे बेस एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं इनमें आपको ये देखना है कि इनमें WH वर्ड क्या है। उर्दू के सेंटेंस में WH वर्ड आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में आपको लिखना है WH वर्ड के साथ टू। जैसे अगर आपको सेंटेंस के स्टार्ट में दिखे क्या तो आप लिखेंगे वर्ब टू। अगर आपको दिखे कैसे तो आप लिखेंगे हाउ टू। अगर आपको दिखे कहाँ तो इसके लिए आप लिखेंगे वेयर टू। अगर आपके क्वेश्चन में वर्ड आए किसे, जैसे अब मैं किसे बताऊं, अब मैं किसे बुलाऊं, तो वहां पे आपको इंग्लिश में लिखना है स्टार्टिंग में ही whom टू। अगर आपको किसी के सेंटेंस में स्टार्टिंग में कब दिख जाए, जैसे कब कॉल करूं, तो वहां पे आप इंग्लिश में स्टार्टिंग में ही लिखेंगे व्हेन टू। तो इस तरह से हमने 90% काम हमने अपने सेंटेंसेस को बनाने का कर लिया है। अब जो 10% काम है वो पूरा कैसे होगा, देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है। WH फैमिली के वर्ड्स सारे हमने लिख लिए हैं, इसके बाद हमने टू भी लगा लिया है। मैंने आपको अलग अलग नहीं बताया कि व्हेन के बाद टू लगाएं, वेयर के बाद टू लगाएं, नहीं। अगर आपको कहाँ दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा वेयर टू। कैसे दिख रहा है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा हाउ टू। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके सेंटेंस में जो भी वर्ब आ रहा है ना,
इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब आपको लिख देना है। जैसे कि देखिए करूं, करूं से हमारा क्या मतलब है? करूं से हमारा मतलब है करना। जब आप बोलते हैं मैं क्या करूं या फिर मैंने क्या करना है, तो दोनों बातें सेम ही है। कंफ्यूज मत होइएगा कि करूं अलग है और करना अलग है। जी बिल्कुल नहीं, दोनों का मतलब सेम है, करना। तो करना के लिए क्या लिखेंगे? डू। तो क्या करूं? व्हाट टू डू। या फिर क्या करना है? व्हाट टू डू। इसी तरह से कैसे करूं, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा हाउ टू डू। यहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू ही लिखेंगे, क्योंकि मेन वर्ब हमारा यहाँ पे करना ही है। इसके बाद देखिए कहाँ जाऊं, तो मेन वर्ब क्या है? जाऊं, यानी कि जाना। तो हम लिखेंगे गो। कहाँ जाऊं? वेयर टू गो। कहाँ बैठूं? वेयर टू सिट। इसी तरह से अब मैं किसे बताऊं, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? बताना। तो इसके लिए हम लिखेंगे टेल। तो सेंटेंस हमारा बनेगा होम टू टेल नाउ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मैं दिख रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं, जैसे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, तो इन सेंटेंसेस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो मैं ही होता है। कभी कभी ये साइलेंट होता है, कभी हम उर्दू में इसको बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे व्हाट टू डू, वेयर टू डू, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उर्दू में सेंटेंसेस बनाते वक्त आप बोल सकते हैं मैं क्या करूँ या फिर क्या करूँ। दोनों बातें सेम ही है, लेकिन इंग्लिश में आप सब्जेक्ट मेंशन नहीं करेंगे। इंग्लिश में आपको सिंपली बोलना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इसलिए हमने इंग्लिश में कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा, हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है होम टू टेल नाउ। तो ठीक इसी तरह से अगर आपको बोलना हो अब मैं किसे बुलाऊं, तो आप बोलेंगे होम टू कॉल नाउ। अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट आई को हमने मेंशन नहीं किया। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट चाहे आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में सब्जेक्ट हम नहीं मेंशन करेंगे इस तरीके के सेंटेंसेस में। तो अगर आपको बोलना हो कि मैं कब कॉल करूं, क्या बोलेंगे? व्हेन टू कॉल। क्योंकि मैं कब कॉल करूं और कब कॉल करूं ये दोनों बातें सेम है। सब्जेक्ट आए या ना आए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश में इन दोनों के लिए हम एक ही तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, व्हेन टू कॉल। तो इस एक स्ट्रक्चर का यूज करके आप लोग ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। जैसे क्या करूं, व्हाट टू डू। कैसे करूं, हाउ टू डू। कब आऊं, व्हेन टू कम। किससे बात करूं, होम टू टॉक। किसे बताऊं, होम टू टेल। क्या खरीदूं, व्हाट टू बाय। क्या बनाऊं, व्हाट टू कुक। कब बनाऊं, व्हेन टू कुक। कैसे बनाऊं, हाउ टू कुक। तो ये तो हो गए ऐसे सेंटेंसेस जो हम सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, लेकिन ये ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होते हैं, ये इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? क्योंकि इन सेंटेंसेस में देखिए इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है, तो ये इनकम्प्लीट माने जाते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं इसी एक स्ट्रक्चर का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट भी होते हैं और कंप्लीट भी हों। सो देखिए सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा उर्दू में सेंटेंस को समझना होगा। जब आप बोलते हैं ना कि क्या करूं, इसे आप एक और तरीके से भी बोल सकते हैं। इसका मतलब एक और तरीके से यही निकल सकता है कि क्या करना है। कैसे करूं मतलब कैसे करना है। कब जाऊं मतलब कब जाना है। क्या खरीदूं मतलब क्या खरीदना है। किसको बोलूं मतलब इसका मतलब हुआ किसको बोलना है। तो एक ये समझिए कि जस्ट हमारे बोलने का तरीका अलग है। जब हमारे सेंटेंसेस में ऊ की साउंड आती है, जैसे आऊं, करूं, खरीदूं, वो सारे सेंटेंसेस हमारे कहाँ यूज करते हैं? हम स्पोकन इंग्लिश में, जैसे कि क्या करूं, क्या खरीदूं, क्या बनाऊं, क्या खाऊं। लेकिन जब आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है इसी एक स्ट्रक्चर का यूज करके, WH फैमिली प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके, तो आपको सेंटेंस इस तरीके से बनाना होता है जिसके लास्ट में ना आता है। जैसे
क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे करना है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर स्पोकन इंग्लिश की बात हो रही है तो आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं, क्या करूं या फिर क्या करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे बोलना है। लेकिन जब बात आती है कंप्लीट सेंटेंस बनाने की, ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस बनाने की, तो आप सेंटेंस को एक ही तरीके से बोल सकते हैं जिसके लास्ट में ना आता है। जैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या खरीदना है। चलिए इसे अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मुझे नहीं पता क्या करना है, तो मुझे नहीं पता इसके लिए हम लिखेंगे आई डोंट नो। क्या करना है इसके लिए हम लिखेंगे व्हाट टू डू। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करना या फिर क्या करूं, दोनों के लिए हम इंग्लिश में सेंटेंस को एक ही तरीके से बनाएंगे। WH फैमिली वर्ड लिखेंगे प्लस टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने लिखा आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है। इसी तरह से मुझे बताओ कैसे बोलना है, मुझे बताओ टेल मी। कैसे बोलना है हाउ टू स्पीक, उसे पता है किसे बोलना है, तो उसे पता है शी नोज। किसे बोलना है whom टू टेल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में जो सेंटेंस लिखा जा रहा है, जैसे मुझे नहीं पता, मुझे बताओ या फिर उसे पता है, उन्हें बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट लिख रहे हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ब लगा रहे हैं। और इन सब के बाद जो सेंटेंसेस आ रहे हैं उनके लिए हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, WH फैमिली वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट होते हैं और कंप्लीट भी होते हैं, क्योंकि इनमें इंग्लिश में सब्जेक्ट मेंशन होता है। और इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, आई नो हाउ टू टीच। हमें पता है कब कॉल करनी है, वी नो व्हेन टू कॉल। उसे नहीं पता क्या खरीदना है, शी डजंट नो व्हाट टू बाय। शी डजंट नो व्हाट टू बाय। ठीक इसी तरह से अगर आपको बोलना हो वो जानता है कहाँ जाना है, ही नोज वेयर टू गो। मुझे पता है किसको बुलाना है। आई नो होम टू कॉल, मुझे पता है किसे बोलना है, आई नो होम टू कॉल। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो उन्हें नहीं पता क्या खाना है, तो आप बोलेंगे दे डोंट नो व्हाट टू ईट। उन्हें नहीं पता क्या खाना है, दे डोंट नो व्हाट टू ईट। हमें नहीं पता कैसा सलूक करना है, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर का यूज करके दो तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो वो सेंटेंसेस जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए हम यूज करते हैं, और दूसरे वो सेंटेंसेस जो ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट होते हैं और कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको दो सेंटेंसेस दे रही हूँ। एक सेंटेंस वो है जो कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, जिसमें ऊ का साउंड आता है लास्ट में, और दूसरा सेंटेंस वो है जो कि ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट होता है और जिसके लास्ट में ना आता है और इसको कंप्लीट माना जाता है। इन दोनों सेंटेंसेस को आप सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, तो इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये सभी सेंटेंसेस काफ़ी इजी होते हैं बनाना, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी आपका आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।